नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैज़ान मुर्शिद क़ादरी व चिश्ती के नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मारिफ़ व असरार के हसीन ख़ुतबात का मजमुआ फ़ुयूज़ गौस यज़दानी तर्जुमा अल-फ़त्हुर रब्बानी तसनीफ़ महबूब सुबहानी हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आज हम इन ख़ुतबात में से चौथा ख़ुतबा का आखिरी हिस्सा पढ़ेंगे। हज़रत क़ुतब रब्बानी महबूब सुबहानी हैकल समदानी मीरा मुहियुद्दीन अब्दुल क़ादिर जीलानी क़द्दसल्लाहु सिर्रहुल अज़ीज़ अपने इस ख़ुतबे में फ़रमाते हैं, ऐ मुसलमानों, ज़्यादती के तालिब न बनो, न कमी के, तक़द्दुम व तआख़ुर को तलब न करो, क्योंकि तक़दीर तुम में से हर एक शख़्स के लिए अलहदा अलहदा इहाता किए हुए है और वही कुछ होने वाला है, और तुम में कोई ऐसा नहीं जिसके लिए ख़ास लिखत और मखसूस तहरीर न हो। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, फ़रग़ा रब्बुका मिनल खल्क़ि वल खुल्क़ि वल रिज़्क़ि वल अजली जफ़्फ़ल क़लमु बिमा हुआ काइनुन, यानी तुम्हारा रब मखलूक़ की पैदाइश, रिज़्क़ और मुद्दत ज़िंदगी से फ़राग़त पा चुका, तमाम होने वाली चीज़ों को लिखकर क़ल्म खुश्क हो चुका है। हकीकत में अल्लाह हर शय से फ़ारिग़ हो गया है, इसकी क़ज़ा साबिक़ है, और लेकिन हुक्म आया और इस पर अम्र नहीं और इल्ज़ाम का पर्दा डाला गया है। बस किसी के लिए जायज़ नहीं कि वह क़ज़ा व क़दर के हुक्म पर हुज्जत लाए और जो कुछ होना था वो हो चुका, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि जैसे कुरान मजीद में है, ला युसअलु अम्मा यफ़अलु वहुम यसअलून, यानी अल्लाह से किसी फ़ेल का सवाल ना किया जाए बल्कि इनसे पूछा जाएगा। ऐ मुसलमानों, तुम इस ज़ाहिर पर अमल करो जो सफ़ेदी पर सियाही है, यानी किताब व सुन्नत, क्योंकि तुम्हारा ये अमल तुम्हें अम्र के बातिन के तरफ आमादा करेगा, और जब तुम इस ज़ाहिर पर अमल करो तो तुझे ये बातिन के समझने पर पहुँचा देगा और तू बातिन को समझने लगेगा। और पहले समझने वाली चीज़ तेरा सिर है, फिर इसके बाद तेरा दिल तेरे नफ्स को इल्क़ा करेगा, और नफ्स से तेरी ज़ुबान पर, और ज़ुबान से मखलूक़ पर, और मखलूक़ तक इन बातिनी मज़ामीन का पहुँचना इनकी मसलहतों और मुनफ़अतों के लिए होगा। मुबारक हो तुझे अगर तू अल्लाह ताला की मुवाफ़क़त करके इसको अपना महबूब समझने लगा। तुझ पर अफ़सोस है कि तू अल्लाह ताला की मोहब्बत का दावा करता है। क्या तू नहीं जानता कि अल्लाह ताला की मोहब्बत के लिए कुछ शराइत हैं, और वो ये हैं, अपने और गैर के मामलात में अल्लाह ताला की मुवाफ़क़त करना, मा सिवा अल्लाह ताला के सुकून न करना, और अल्लाह ताला ही से उन्स रखना, और उसके साथ रहने में वहशत में ना पड़ना। जब अल्लाह ताला की मोहब्बत किसी शख्स के दिल में ठहर जाती है तो बंदा उससे मानूस हो जाता है और हर उस चीज़ को दुश्मन समझने लगता है जो उसको अल्लाह ताला के उन्स से गाफिल कर दे। इसलिए तो अपने झूठे दावे से तौबा कर। अल्लाह ताला की मोहब्बत खिलवत नशीनी और आरजू और झूठ और निफाक और बनावट से हासिल नहीं होती। इससे तायब हो और तौबा पर हमेशा कायम रहे, क्योंकि शान तौबा करने में नहीं बल्कि तौबा पर कायम रहने में है। शान दरख्त लगाने में नहीं बल्कि शान दरख्त जमने और शाखों के फूटने और फल लाने में है। सरकार सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला की मुवाफ़क़त, खौफ, नुकसान, फ़कीरी, अमीरी, सख्ती और नरमी, बीमारी और तंदुरुस्ती, भलाई और बुराई, मिलने ना मिलने, मेरे ख़याल में तुम्हारे लिए सिवाय तस्लीम और राज़ी बरज़ाए खुदाबंदी रहने की कोई दवा नहीं। और जब अल्लाह ताला तुम्हारे मुताल्लिक़ कोई हुक्म फरमाए उससे घबराओ नहीं, और ना उसके मुताल्लिक़ कोई झगड़ा करो, और ना इसकी शिकवा इसके गैर से करो, और तुम्हारा गैर से शिकवा करना तुम्हारे मसाइब व आलाम को और बढ़ा देगा। बल्कि खामोशी और सुकून और गुमनामी को इख्तियार करो, उसके सामने साबित कदम रहो, और वो जो कुछ तुम्हारे और तुम्हारे मामलात में करे इसको बखुशी देखते रहो, और उसके तग़य्युर व तबद्दुल पर खुश रहो। जब तुम्हारा मामला अल्लाह ताला के साथ ऐसा हो जाए तो यकीनन वो तुम्हारी वहशत को उनसे बदल देगा और तुम्हारे गम को खुशी से बदल देगा। आखिर में दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा अज्अलना फ़ी जन्नातिका व मअका व आतिना फ़िद दुनिया हसनतों व फ़िल आखिरति हसनतों व क़िना अज़ाबन नार। ऐ अल्लाह, तू हमें अपनी हुजूरी में और अपने साथ रख, और हमें दुनिया में भलाई दे, और हमें आखिरत में भलाई दे, और हमें अज़ाब दोज़ख से बचा।
سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے بوقت صبح بروز اتوار 10 شوال 545 ہجری کو یہ خطبہ خانقاہ شریف میں ارشاد فرمایا۔